नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास आपका आज की वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो है लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज जो है, आज का जो हमारा विषय है वो है कि मास्क का सही प्रयोग कैसे किया जाए। क्या डबल मास्क लगाया जाए, क्या कपड़े वाला मास्क अच्छा है, या सर्जिकल मास्क अच्छा है, या N95 मास्क अच्छा है। क्या मास्क को ज़्यादा लगाने से या उसको धूप में नहीं सुखाने से या उसके अंदर मॉइस्चर रहने से ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है, या फिर मास्क को ज़्यादा लगाने से क्या ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को और विभिन्न भ्रांतियों को, जो हमारी गलत धारणाएं हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे कि असल में ऐसा है या नहीं है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी महामारी से हम जूझ रहे हैं, और महामारी की दूसरी वेव जो आई थी वो इतनी भयानक थी, जिसे सोच कर भी जो है वो भी एक तरह से दिल थम सा जाता है। तो मैं कल ही जो है कुछ न्यूज आर्टिकल्स देख रहा था, जिसमें आईआईटी दिल्ली ने जो है ये सचेत करा है कि तीसरी वेव अगर आई तो वो बहुत ही भयानक होगी, अगर आई, है ना। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम किस तरह से अपने घर को, अपने आप को, अपने परिवार को और अपने प्रदेश को, अपने देश को जो है इस महामारी से बचा के रखें। तो इस महामारी में जो सबसे बड़ा हथियार जिसे अभी तक माना जा रहा है वो है हमारे ये मास्क, है ना, जो आप मेरे इस टेबल पे देख भी रहे होंगे। विभिन्न तरह के ये मास्क हैं और इनके ऊपर विभिन्न तरह तरह की धारणाएं भी हैं कि ये कैसे यूज करें। तो समय समय पर सीडीसी जो है वो विभिन्न तरह की गाइडलाइंस जो है इसके ऊपर जो है वो लेके आती रहती है। तो आज हम बात करेंगे मास्क की। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा ट्रेंड में वो ये कपड़े वाला मास्क जो है वो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ये N95 मास्क रहता है, और ये ट्रिपल लेयर का जो है सर्जिकल मास्क होता है, और ये फेस शील्ड भी काफ़ी जो है देखने को मिल रही है। तो इन्हीं चार चीज़ों के ऊपर ही हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं N95 मास्क की, है ना। तो N95 मास्क जो है वो आप देख रहे हो इस तरह का रहता है। ठीक है। और ये 95% तक जो है वो हमें प्रोटेक्शन जो है वो प्रदान करता है, ये आप सबको पता है। लेकिन कोई भी मास्क है, इसको लगाने से पहले हमें क्या करना है, हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना है, या फिर साबुन से अच्छी तरह से धो के ही इसको मास्क को जो है वो यूज करना है। मास्क को यूज करने के लिए इसके एज वाले जो साइड की ये हैं किनारे जो होते हैं, साइड की जो इसकी ये जो है क्या कहते हैं इसको, जो साइड से जो इसका ये एरिया है यहाँ से जो है पकड़ना है, और इसको आगे से नहीं पकड़ना है हमें, है ना। आगे से नहीं पकड़ना है, इसको ये साइड से पकड़ना है, और इसको यूं इस तरह से जो है वो हमें कवर करना है। मैंने मैक्सिमम देखा तो लोग इस तरह से लगाते हैं या ऐसे लगाते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसके लिए आपको ये मैक्सिमम नाक तक कवर करना है। ऊपर जो उसकी पिन रहती है इसको आपने यहाँ से ऐसे ब्लॉक करना है, तो ताकि ये आपने सुनिश्चित करना है कि ना यहाँ से, ना यहाँ से, ना यहाँ से कहीं से हवा ना आए। ठीक है। तो ये N95 मास्क है, और अब जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि इसमें कोई एक तरह का फिल्टर वगैरह कुछ ना हो, ये बिल्कुल इस तरह का जो है N95 मास्क रहे। अगर अगर आप N95 मास्क लगा रहे हैं तो आपको डबल जो है वो मास्क लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी आप भीड़ भड़ाके वाले एरिया में जा रहे हैं तो अंदर से कपड़े का या इस तरह का एक सर्जिकल मास्क लगा के, है ना, इस तरह का से लगा के ऊपर से N95 को जो है वो कवर कर सकते हैं, ताकि प्रोटेक्शन जो है वो हमें मिल जाए, है ना। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। तो ये थी बात हमारी N95 मास्क की। दूसरा जो मास्क जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है हमारा ये कपड़े का मास्क। देखो, कपड़े का मास्क जब भी हम लगाते हैं तो इस तरह से हम लगाते हैं, तो इसमें आपने एक चीज़ से ध्यान रखा होगा, देखा होगा कि ये उतना प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है ना, उतनी प्रोटेक्शन हमें नहीं देता है। तो इसको अगर कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप जो है ये वाला जो है आपका सर्जिकल मास्क है ना। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि अंदर से पहले एक इस तरह से सर्जिकल मास्क जो है 3 लेयर वाला, इसको लगाएं, ऊपर से अच्छी तरह से इसको बंद करें, और ऊपर से आप कपड़े का मास्क जो है वो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छी प्रोटेक्शन देता है। ये थी कपड़े से बने मास्क की बात।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर्जिकल मास्क की। तो ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क रहता है, ठीक है। इसको जो है इसको भी सेम वैसे ही आपने इस तरह से जो है यूज करना है। और अकॉर्डिंग टू CDC की जो गाइडलाइंस है उसमें अगर एक मास्क भी जो है वो सफिशिएंट होता है इसमें। लेकिन अगर आप वही है कि अगर बहुत भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो जो है इसमें आपने इस तरह से इसको डबल लेयर जो है वो करके जो है अपनी प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है। अगर आपके पास एक ही है और दूसरा नहीं है तो इसमें इस तरह से आप साइड में जो है इसको गांठ दे के बिल्कुल किनारे पे, ठीक है, इस तरह से इसको गांठ दे के जो है इसको इस तरह से भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब पर्पज सिर्फ एक ही है, उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि यहाँ से बंद हो, यहाँ से बंद हो और यहाँ से बंद हो। जितना टाइट रहेगा उतनी प्रोटेक्शन जो है वो रहेगी। और हाथ जब भी हम किसी भी सरफेस के ऊपर या बाहर जाएं तो हाथ जब हमारे एक जगह पे दूसरी जगह पे कहीं भी लगते हैं, किसी भी आर्टिकल्स में, किसी भी प्लेस कहीं भी लगते हैं, तो डायरेक्ट आपने मास्क के ऊपर जो है वो हाथ नहीं लगाना है। खोलने का तरीका मैंने आपको बताया ही है, इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, सीधा सा पहले कोशिश करें कि अगर सैनिटाइज कर ले हाथ को या धो लें और उसके बाद में फिर इसको यूँ इसको निकालें। तो ये थी हमारे हमारे पास जो है मास्क की बात। 3 तरह के मास्क देखे, कपड़े का मास्क, N95 और सर्जिकल मास्क। तो अगर कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो जरूर जो है डबल लेयर मास्क जो है, अंदर सर्जिकल मास्क और बाहर कपड़े का मास्क यूज करें, ठीक है। और इसके साथ में अगर बहुत ही ज्यादा भीड़ वाले या संक्रमित एरिया में आप जा रहे हो तो इस तरह से आप N95 और ऊपर से ये जो है हमारी फेस शील्ड है ना, इसका भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये भी आपको काफ़ी हद तक जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थी मास्क के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं मास्क से जो के बाद में जो है कुछ भ्रांतियां पैदा हुई, जैसे ब्लैक फंगस के बारे में आया है ना, जैसे हम म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं है ना। तो ब्लैक फंगस जो है कुछ तरह के, मतलब एक तरह से सुनने में आया कि अगर मास्क के ज़्यादा प्रयोग से या नमी युक्त अगर है यहाँ पे, अगर कुछ नमी मॉइस्चर रह जाता है तो उसके कारण से, सफाई नहीं रखने से जो है इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो जी हाँ, अगर अपने मास्क की नियमित सफाई नहीं रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गीला है, बहुत ज़्यादा लगातार उसको हम यूज़ करे जा रहे हैं, तो निसंदेह इस तरह की दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपने इस तरह के 7 मास्क आप जो है अपने पास रखें, N95 या सर्जिकल या, ठीक है। तो इस तरह से आप मास्क अपने पास रखें। और क्या करना है कि जैसे सोमवार को आपने ये मास्क यूज किया तो मंगलवार को अगला मास्क यूज करें, बुधवार को उसके बाद अगला, तो इस तरह से 7 दिन तक, है ना। तो जो पहले वाला मास्क है उसको अगले दिन जो है वो धूप में अच्छी तरह से इस तरह से बाहर इसको सुखा लें, ताकि कोई भी मॉइस्चर को किसी भी तरह का जो है वो इसमें संक्रमण होने का चांस ना रहे, है ना। किसी भी तरह का इसके अंदर कोई फंगस या ऐसा कोई भी पनपे ना। तो इसको धूप में सुखाएं, तो सबसे अच्छा यूज है कि धूप में जब इसको अच्छी तरह से सुखा लेंगे तो 5-6 दिन के बाद में अगले सोमवार को जब आप इस मास्क को यूज करेंगे तो ये पूर्ण रूप से इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं देगा, है ना। और वैसे भी इस तरह की बीमारियां उन्हीं लोगों में होती हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है ना। तो इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आने वाले समय में अब डिफरेंट तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो वीडियोस के साथ में बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। एक लास्ट क्वेश्चन जो अक्सर लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि ज़्यादा मास्क यूज़ करने से क्या ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, ठीक है। ज़्यादा मास्क का या डबल मास्क का यूज़ करने से बॉडी में किसी भी तरह से ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होता है। लगातार जो है आप 5 से 6 घंटे तक जो है मास्क का यूज़ कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा जो है अगर आसपास कोई नहीं है और संक्रमित वाला एरिया नहीं है तो थोड़ा सा आप उसको हल्का सा हटा भी सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि घर में ही जो है आप मास्क से दूर रहें, और अगर बाहर है तो आप मास्क का जरूर यूज़ करें। तो ये था मास्क के बारे में। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में और भी ज़्यादा कई वीडियोस के साथ में आपके समक्ष जो है मैं हाजिर होता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।